अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की ख़ास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नज़र डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। मुख्तलिफ अजला में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत मुसलसल रिकॉर्ड किया जा रहा। इस पस मंज़र में मुत्तहिदा आदिलाबाद, खम्मम, महबूब नगर के अलावा निज़ामाबाद, जगतियाल, राजना, सिरसिल्ला, मिर्चल, मलकाजगिरी और हैदराबाद अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत बतदरीज 1 से 2 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। अगले 3 दिनों के दौरान कई अजला में गर्म हवाएं चलने की भी तवक्को और जिन अजला के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई वहां दर्ज हरारत 41 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। मुत्तहिदा आदिलाबाद के साथ नागर कर्नूल, वनपट्टी, नारायणपेट और जोगुलाम बगदवाल अजला में भी गर्म हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया गया। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी क्योर, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। Entering Secfescon into the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. We invite you to experience education in a faith Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to those at Malakpet and Tolichopi. With NEET and IIT, JEE mains, integrated coaching, equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-art fine labs and high-tech computer lab. तेलंगाना जागृति पार्टी की सदर कल्वाकुंटला कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि मुजव्वज़ा हल्का बंदी डेलिमिटेशन बिल को ख़वातीन रिजर्वेशन बिल के साथ जोड़ना मरकज़ की एक बड़ी साजिश है। उन्होंने खबरदार किया कि तेलंगाना की सियासी नुमाइंदगी को कम करने वाला कोई भी कदम रियासत में एक और अवामी तहरीक को जन्म दे सकता है। बंजारा हिल्स में वाक़ तेलंगाना जागृति दफ्तर से जारी एक वीडियो बयान में कविता ने कहा कि अगरचे पार्लियामेंट में ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पर बहस ख़वातीन के लिए एक अहम मौका, लेकिन इसे हल्के बंदी के साथ जोड़ने की कोशिश गुमराहकुन और सियासी मुहर्रिकात पर मबनी। उन्होंने कहा कि ख़वातीन रिजर्वेशन बिल और हल्का बंदी दो अलग अलग मसाइल हैं। उन्होंने मरकज़ पर इल्ज़ाम लगाया कि वो हल्का बंदी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ख़वातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे। कविता ने पार्लिमानी हलकों की तादाद में 50% तक इजाफे की तजवीज़ पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि अगरचे ये बज़ाहिर मुनसिफाना लगता है, लेकिन इसका तेलंगाना पर मनफी असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना की नशस्तों का हिस्सा गैर मुतनासिब तौर पर कम हो सकता है, जिससे उसकी सियासी अहमियत घट जाएगी। మా తెలంగాణ రిప్రజెంటేషన్ పార్లమెంట్లో మీరు ఏ రకమైనటువంటి మెథడాలజీ తీసుకొచ్చి కొత్త డీలిమిటేషన్ చేసినా కూడా ఆ 3.13% రిప్రజెంటేషన్ తెలంగాణ తగ్గకుండా ఉంటేనే మాకు ఆమోదయోగ్యం అవుతుంది. లేదంటే మాత్రం తెలంగాణ ప్రజలు రోడ్ల మీదకి వచ్చి మరో తెలంగాణ ఉద్యమం చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పటికే కేంద్రం तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें रियासत की आबादी, समाजी ढांचे और मुख्तलिफ तबक़ात की नुमाइंदगी से मुतल्लिक़ अहम आदाद व शुमार सामने आए। इस रिपोर्ट को रियासत की समाजी व सियासी सूरत हाल के तनाज़ुर में निहायत अहम करार दिया जा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना की कुल आबादी तकरीबन 3 करोड़ 54 लाख बताई गई, जिसमें पसमानदा तबक़ात BC की तादाद 1 करोड़ 64 लाख से ज़ायद। इसके अलावा दर्ज फहरिस्त ज़ातिन दलित 61 लाख से ज़्यादा, मुस्लिम आबादी 44 लाख 54 हजार से ज़ायद, जबकि कबायली तबक़ात की तादाद 37 लाख 5 हजार से तजावुज़ कर गई है। मुस्लिम आबादी के हवाले से रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि रियासत में मुसलमानों का तनासुब 12.56% है। इनमें BC मुसलमानों की तादाद 35 लाख 76 हजार के करीब है, जबकि दीगर ज़ुमरों से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों की तादाद 8 लाख 80 हजार बताई गई, जो रियासत के समाजी ढांचे में उनकी नुमाया मौजूदगी को जाहिर करती हैं। रिपोर्ट में रियासत की बड़ी ज़ातों का भी तफसीली जायजा पेश किया गया, जिसके मुताबिक मादिगा बरादरी 36 लाख 58 हजार के साथ सबसे बड़ी ज़ात के तौर पर सामने आई, जबकि शेख मुस्लिम बरादरी 27 लाख 96 हजार के साथ नुमायान मुकाम देखी गई। इसके अलावा मुदिराज तकरीबन 26 लाख, बंजारा लंबाड़ा 24 लाख, यादव 20 लाख, रेड्डी 17 लाख, गौड़ 16 लाख, माला 14 लाख, मनूर कापू 13 लाख और परमाशाली तकरीबन 12 लाख की तादाद में मौजूद हैं। दीगर अहम तबक़ात में नाई ब्राह्मण 4 लाख 30 हजार और कुमार
3,68,000, ब्राह्मण 3,36,000 और वेलमा 1,44,000 शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक ये आदाद व शुमार रियासत में वसाइल की तकसीम, रिजर्वेशन पॉलिसी और सियासी हिकमत अमली के तयन में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। शहर के मुगलपुरा इलाके में वाक़ हाफिज डंका मस्जिद के बाहर दिन दहाड़े चोरी की एक संगीन वारदात पेश आई, जिससे मुकामी ताजरों में तशवीश की लहर दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक नक्शबंद गोल्ड ज्वेलरी के मालिक मोहम्मद सिराज, जो अलीबाग के रहने वाले हैं, जोहर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद आए थे। वो दोपहर तकरीबन 1:30 बजे नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल हुए। नमाज के बाद जब वो तकरीबन 1:45 पर वापस आए तो उन्हें अपनी गाड़ी की डिक्की बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। शक होने पर जब उन्होंने चेक किया तो मालूम हुआ कि डिक्की में रखा बैग चोरी हो चुका है। मुतासरा शख्स के मुताबिक बैग में तकरीबन 7 तोला सोना, 60,000 रुपए नकद रकम और दुकान की अहम चाबियां मौजूद थी। वाक़े की इत्तला मिलते ही चारमीनार पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची। ताहम हदूद के तयन के बाद मुकदमा मीर चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इतराफ के CCTV कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दी ताकि मुलजिम की शिनाख्त करके उसे जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जा सके। मुकामी अफराद ने पुलिस से मुतालबा किया कि इलाके में गश्त में इजाफा किया जाए ताकि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम की जा सके। और उस चाबियों का जो बैग था उसमें 7 तोले सोना और 60,000 रुपये कैश था। और रखकर मैं जो सो बैग साथ में रखकर गाड़ी की डिक्की में रखकर निकल कर रास्ते में जमात ठहरी थी तो हाफिज डंका मस्जिद पर 1:28 पर मैं यहाँ पर गाड़ी हाफिज डंका मस्जिद के बाहर लगाया मुगलपुरा में, और लगाकर जो है सो नमाज़ पढ़ने चला गया। जब बाहर आकर वापस उतरा तो गाड़ी पर बैठते ही डिक्की की आवाज़ बंद होने की आवाज़ आई। इससे पता चला कि डिक्की खुली हुई है। तो मैं डिक्की खोलकर जो सो देखा तो उसमें से बैग गायब था। हम जो है सो यहाँ पर पहले चारमीनार में कंप्लेन किए, फिर चारमीनार मिल के वो मीर चौक पुलिस के उसमें आता है। हम मीर चौक पुलिस के रेंज में गए, फिर वहाँ पर जो है सो थोड़ी देर के बाद वो लोग आए और अब हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आईनी तरमीमी बिल बराए डेलिमिटेशन की शदीद मुखालिफत की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुजवज़ा तरमीम के नतीजे में शुमाली रियासतों की नुमाइंदगी में इजाफा होगा, जिससे जनूबी रियासतें सियासी तौर पर कमज़ोर हो जाएंगी। उन्होंने खदशा ज़ाहिर किया कि यह कदम मुल्क में ताकत के तवाज़ुन को मुतासर करेगा और जनूबी रियासतें शुमाली रियासतों के ज़ेरे असर आ जाएंगी। उन्होंने मज़ीद कहा है कि डेलिमिटेशन का ये तरीक़ाकार इंसाफ के उसूलों के ख़िलाफ़ है और इससे वफाकी ढांचे को नुकसान पहुँच सकता है। ओवैसी ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस बिल पर असर-नौ गौर किया जाए और तमाम रियासतों के मुफादात को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया जाए। ये मामला अब कौमी सतह पर बहस का मौजू बन चुका है, जहां मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी अपनी राय का इजहार कर रही। Why I say it is complete destruction of federalism. It also curtails parliamentary democracy. Parliament democracy has to be representative of, if a voter in Telangana feels that their voting or not makes no difference, if decisions are taken in UP rather than parliament, why will they vote? Thirdly, sir, it violates our own direction 19A2. Minister has to give 7 days notice of motion for introducing a bill in this house. Similar copies of bill have to be introduced, need to be given to members 2 days before the introduction. Third, sir, this is a clear violation of 123B of RP Act 1951 to 1 week before voting. I call this a corrupt practice, sir. I will be asking for a division of this bill, sir, and I end by what Sahir Ludhiani had said. यहाँ पर गरीबों से मतलब जुनूबी हिंद के लोग, मुसलमान और ओबीसी। इसका साहिर लुधियानी ने कहा, सर, शहंशाहों के गरीबों से ताल्लुक ही नहीं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक। पार्लियामेंट हाउस में एक अहम तकरीब मुनक़िद हुई, जहां वेम नरेंद्र रेड्डी ने राज्यसभा के रुकन की हैसियत से हलफ उठाया। इस मौके पर तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने पार्लियामेंट अहाते में वेम नरेंद्र रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। तकरीब में रेवंत रेड्डी समेत कई अहम शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें सीतक्का और वकटी श्री हरी, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और विवेक वेंकटेश व स्वामी मौजूद थे। इसके अलावा मुतअद्दिद अरकान असम्बली भी इस तकरीब में मौजूद रहे। ये तकरीब तेलंगाना की सियासी क़ियादत के लिए एक अहम मौका समझी जा रही, जहां मरकजी सतह पर रियासत की नुमाइंदगी को मजीद मजबूती मिली है।
कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने लोकसभा में पेश किए जाने वाले 3 अहम बिलों पर सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि उनकी असल बुनियाद ख्वातीन रिजर्वेशन नहीं बल्कि हदबंदी है। अपनी ताज़ा पोस्ट में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत इन बिलों को ख्वातीन रिजर्वेशन के नाम पर पेश कर रही, लेकिन उनका बुनियादी मकसद सियासी नक्शे को अपने हक में तब्दील करना। जयराम रमेश ने कहा कि मुल्क भर में हदबंदी के तजावीज़ पर संगीन खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, खासतौर पर इस बात पर कि ये अमल इन रियासतों को फ़ायदा पहुंचा सकता है जहां इस वक्त बीजेपी मजबूत पोजीशन में है। उनके मुताबिक इससे कई रियासतों की लोकसभा में निस्बती ताकत कम हो जाएगी, जो जमहूरी तवाज़ुन के लिए नुकसानदा होगा। झारखंड के मशरक़ी सिंहभूम जिले के बहरागुड़ा थाना इलाके में वाक़ स्वर्ण रेखा नदी में एक बार फिर काफ़ी बड़ा मिसाइल बम मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पानी पूरा इलाके में मछली पकड़ने गए गांव वालों ने नदी के दरमियान मशकूक चीज़ देखी। उन्होंने करीब जाकर मुआयना किया तो उन्हें शुबा हुआ कि ये कोई धमाका खेज डिवाइस हो सकती है। गाँव वालों ने फौरी तौर पर बहरागुड़ा पुलिस स्टेशन को इतला दी। खबर पाकर पुलिस फौरी तौर पर जय वक़ूफ़ पर पहुंची और इलाके के लोगों को चौकस रहने का मशवरा दिया। इसके साथ ही मामले की तहकीकात शुरू कर दी। गांव वालों के मुताबिक नदी में मिलने वाले मिसाइल बम का वजन 200 किलोग्राम से ज्यादा हो सकता है। वहीं इतनी बड़ी धमाका खेज मवाद जैसी चीज मिलने की खबर से गांव और इतराफ में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मुकामी लोगों ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए फौरी तौर पर दूरी अख्तियार कर ली। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात को मज़ीद सख्त करते हुए हिदायत दी कि ऐसे तमाम पोलिंग मराकज़ जहां बाकायदा 4 दीवारी मौजूद नहीं, उनके गिर्द बांस की आर्जी हसारबंदी की जाए ताकि गैर मजाज अफराद के दाखिले को रोका जा सके और इंतखाबी अमल को शफाफ बनाया जा सके। चीफ इलेक्शन ऑफिसर के दफ्तर से वाबस्ता ज़राए के मुताबिक कमीशन के नुमाइंदों ने मुआयने के दौरान मुतअद्दिद ऐसे पोलिंग मराकज़ की निशानदेही की है जो खुले स्कूलों या इमारतों में कायम हैं और जिनके गिर्द कोई मुस्तकिल हिफाजती दीवार मौजूद नहीं। इस सूरत हाल में गैर मुतअल्लिक़ अफराद के लिए अंदर दाखिल होना निस्बतन आसान हो जाता है, जिससे सिक्योरिटी एहलकारों की निगरानी मुतासर होने का अंदेशा रहता है। ज़राए का कहना है कि ख़ास तौर पर दूर दराज जंगलाती इलाकों में कायम पोलिंग मराकज़ ज़्यादा हसास हैं, जहाँ घने दरख्तों और झाड़ियों की वजह से निगरानी मज़ीद मुश्किल हो जाती है। उन्हीं खदशात के पेश नज़र कमीशन ने बांस की आर्जी हसारबंदी का फैसला किया ताकि एक वाज़ेह हिफाजती दायरा कायम किया जा सके। मुल्क में हदबंदी और ख्वातीन रिजर्वेशन के मामले ने सियासी दर्जा हरारत बढ़ा दिया। तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने हदबंदी के मुजव्वज़ा कानून के खिलाफ एहतजाज करते हुए इसकी कॉपियां जला दी और सियाह परचम लहराकर मुखालिफत दर्ज कराई, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसी अमल को ख्वातीन बाइख्तियार बनाने की सिमत एक तारीख़ी कदम करार दिया। अहम बात यह है कि मुजव्वज़ा ख्वातीन रिजर्वेशन नारी शक्ति वंदन कानून का अमली नफाज दरअसल हदबंदी के अमल से जुड़ा हुआ, यानी ख्वातीन के लिए निशस्तों की मखसूस तादाद तय करने के लिए पहले लोकसभा और असम्बली हलकों की नई हदबंदी जरूरी समझी जा रही। इसी वजह से मरकज की जानिब से हदबंदी और आईनी तरमीमी बिल एक साथ के बढ़ाए जा रहे हैं और यही वो नुक्ता है जिस पर इख्तलाफ पैदा हुआ है। चेन्नई में स्टालिन ने तमिलनाडु लड़ेगा तमिलनाडु जीतेगा का नारा देते हुए कहा कि हदबंदी का मुजव्वज़ा तरीका जुनूबी रियासतों के साथ ना इंसाफी है। आबनाए हरमज़ के मामले पर अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में नुमाया इजाफा देखने को मिल रहा, जहां ईरान ने सख्त लहजे में खबरदार किया कि किसी भी मुमकिना नाकाबंदी की सूरत में अमेरिकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। इतलात के मुताबिक ईरान के साथ वाली बातचीत का नाकाम होने के बाद अमेरिका ने अरब और ओमान के खलीज में ईरानी बंदरगाहों से आने वाले और जाने वाले मुख्तलिफ ममालिक के जहाज़ों पर नाकाबंदी नाफिज कर दी, जिसके बाद खित्ते में सूरत हाल मज़ीद हसास हो गई। अमेरिकी बहरिया के जंगी जहाज इस वक्त ओमान के खलीज में मुसलसल गश्त कर रहे, जिसे ईरान अपनी खुद मुख्तारी के लिए खतरा करार दे रहा है। इसी पस मंजर में ईरान के आला रहनुमा मुश्तबा खामेनेई के फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई ने सख्त बयान देते हुए कहा कि अगर अमेरिका आबनाए हरमज़ में नाकाबंदी की कोशिश करता है तो ईरानी अफवाज भी भरपूर जवाब देगी और अमेरिकी जहाज पहले ही मिसाइल हमले में तबाह हो सकते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।